अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछले हफ्ते का काम मुकम्मल करके इस पीर को जमा करवा दिया होगा। अगर किसी बच्चे ने अपना काम यहाँ पे जमा नहीं करवाया है तो आप लोग जुमेरात से पहले पहले ये काम यहाँ पर जमा करवा दें, ठीक है ना। आपको पता है कि उसके बाद छुट्टियाँ हो रही हैं, तो आपने ये काम जुमेरात से पहले पहले जमा करवा देना है कॉलेज में। और तमाम बच्चे ये काम अपना जमा करवाएं, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि आपका काम ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ आपका काम यहाँ पे नहीं आया तो आप ये सोच लें कि आपके नंबर कट सकते हैं। अगर आपने पहले 2 काम करवाए हैं, ये जमा नहीं करवाया, तो तब भी आपके नंबर कम हो सकते हैं। और अगर आपने मुकम्मल तौर पे कोई भी काम यहाँ पे सबमिट नहीं करवाया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम इसी से आपका रिज़ल्ट मेंटेन करें, ठीक है। तो आप तमाम बच्चे जिन्होंने काम जमा नहीं करवाया वो जुमेरात से पहले पहले अपना काम कॉलेज में आकर जमा करवा दें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नया चैप्टर पढ़ रहे थे तहरीक पाकिस्तान की नामवर शख्सियात के बारे में। हमने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़ा, हमने चौधरी रहमत अली के बारे में पढ़ा, अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा, कायद आज़म के बारे में पढ़ा, और चंद जो नामवर शख्सियात थीं, ख़वातीन थीं, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों, ये चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, सवाल जवाब आप कर चुके हैं जो आपको मैंने असाइनमेंट में दिए थे। तो आज हम आपके बुक पे पेज नंबर 106 सफ़ा नंबर 106 पे वर्कबुक के उन्वान से चंद सवालात दिए गए हैं वो करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी असाइनमेंट नहीं है। आपने इसको अलग पेजेस पे लूज़ शीट पे नहीं करना, बल्कि आपने ये जितना काम मैं अब आपको करवा रही हूँ ये आपने अपनी किताब पे करना है, ठीक है। किताब के सफ़ा नंबर 106 पे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है। आपने ये अपनी किताब पे ही करना है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी, आपको मैं बताऊँगी कि यहाँ कैसे करना है, क्या लफ्ज़ आता है, उस लफ्ज़ को कैसे लिखा जाता है, और आपने अपनी किताब में इन सवालों को हल कर लेना है, ठीक है। लूज़ शीट पे नहीं करना, किताब में करना है। और किताबें जमा नहीं करवानी है, किताबें आप अपने पास रखेंगे। इंशाल्लाह जब हम जनवरी में आएंगे तो मैं आपका ये काम चेक कर लूँगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्कबुक, आप अपनी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 106, वहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है वर्कबुक और उसके नीचे लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। तो हम पहला सवाल करते हैं, खाली जगह पुर करें। आपको बच्चों मैंने बताया कि खाली जगह पुर करते हुए हमेशा वही लफ्ज़ लिखते हैं जो आपने किताब में पढ़ा है। उस जुमले के अंदर जो लफ्ज़ आता है आपने किताब में जो पढ़ा है वही लफ्ज़ वहाँ पर लिखना होता है। पहली खाली जगह हम देखते हैं, सर सैयद ने मुसलमानों की तालीमी और डैश हालत संवारने के लिए दिन रात काम किया। तो हम देखते हैं कि किताब के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान का जो उन्वान के नाम से जो लिखा गया है, वहाँ हम ढूंढेंगे इस जुमले को कि वहाँ पर इस जुमले में क्या लिखा हुआ है कि सर सैयद ने मुसलमानों की तालीमी और खाली जगह में आएगा माशरती, क्या आएगा, माशरती हालत संवारने के लिए दिन रात काम किया, ठीक है। दूसरी खाली जगह देखते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसी डैश का मोहताज नहीं। तो फिर आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर का उन्वान निकालेंगे, आप वहाँ पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप देखिए कि वहाँ लिखा हुआ है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तीसरी खाली जगह पे आते हैं, अल्लामा इकबाल डैश के लक़ब से मशहूर थे। अल्लामा इकबाल डैश के लक़ब से मशहूर थे। तो डैश में आप लिखेंगे शायर मशरिक़। बच्चों, यहाँ पर शायर मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपने वहाँ पे शायर मशरिक़ लिखना है। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ के लक़ब से मशहूर हैं। अल्लामा इकबाल
खाली जगह में लिखेंगे शायर मशरिक, खाली जगह में लिखेंगे क्या, शायर मशरिक। आपको यहाँ पर शायर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपने अपनी किताब से देख के शायर मशरिक लिखना है, ठीक है, के लक़ब से मशहूर थे। चौथी खाली जगह देखिए, चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान डैश के सामने ये तजवीज़ पेश की। मुसलमान, आप देखें चौधरी रहमत अली के उन्वान में जो जुमले दिए गए हैं उनके बारे में जो बताया गया है, वहाँ से आप देखेंगे कि चौधरी रहमत अली ने किन के सामने ये तजवीज़ पेश की थी कि मुसलमान जो हैं जिन इलाकों में हैं वहाँ एक अलग मुल्क हो जाना चाहिए। तो चौधरी रहमत अली ने मुसलमान नुमाइंदों के सामने, मुसलमान नुमाइंदों के सामने ये तजवीज़ पेश की। इसके बाद खाली जगह आती है पांचवी खाली जगह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अजीम डैश हैं। तो बेटा आपने फिर किताब में देखना है, कायदे आज़म के उन्वान में दे के नीचे कायदे आज़म के बारे में चंद लाइंस लिखी गई हैं, आपने वहाँ से इस जुमले को ढूंढना है और ढूंढ के आपने देखना है कि वहाँ पे यहाँ खाली जगह जो आ रही वहाँ कौन सा लफ्ज़ लिखना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के अजीम डैश में आएगा रहनुमा, क्या आएगा, रहनुमा, अजीम रहनुमा हैं। इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे, जो कि सफ़ा नंबर 106 पे ही है। मंदरजा झेल के वाहिद लिखें। अब बेटा पहले आपको दिए जाते हैं वाहिद और उनके जमा पूछे जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जमा दिए गए हैं और आपने वाहिद लिखने हैं कि इस जमा का वाहिद क्या होगा। जमा होते हैं एक से ज़ायद चीज़ें और वाहिद होती है एक चीज़, ठीक है, एक लफ्ज़ एक चीज़ वाहिद है, और एक से ज़ायद अल्फाज या एक से ज़ायद चीज़ों के लिए हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें आपकी किताब में जमा में लिखे गए हैं शख्सियात, खिदमात, मुजाहिदीन, अक़वाम, ख़वातीन, हुरूफ, ठीक है। आपने इनके जमा लिखने हैं, इसका वाहिद लिखने हैं कि इसका वाहिद क्या होगा। जमा तो दिए गए हैं, पहला है शख्सियात, तो शख्सियात का वाहिद क्या होता है, शख्सियत, बिल्कुल ठीक, शख्सियात का वाहिद होता है शख्सियत। खिदमात, खिदमात का वाहिद क्या होता है, खिदमत, खिदमात का वाहिद क्या है, खिदमत। मुजाहिदीन, मुजाहिदीन का वाहिद क्या होगा, मुजाहिद, मुजाहिदीन का वाहिद क्या होगा, मुजाहिद। अक़वाम, अक़वाम का वाहिद है कौम, अक़वाम का वाहिद क्या है, कौम। ख़वातीन, ख़वातीन का वाहिद है ख़ातून, ख़ातून, ख़वातीन का वाहिद क्या है, ख़ातून। हुरूफ, हुरूफ का वाहिद क्या है, हर्फ, हुरूफ का वाहिद क्या है, हर्फ, यानी एक लफ्ज़ एक हर्फ, और ज़्यादा हो तो हुरूफ। ख़ातून, ख़ातून कहते हैं औरत को, तो एक हो तो ख़ातून, ज़्यादा हो तो ख़वातीन। कौम, जैसे हम मुसलमान कौम हैं, एक हो तो कौम, ज़्यादा हो तो अक़वाम। इसी तरह जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं उसको मुजाहिद कहते हैं, एक हो तो मुजाहिद और ज़्यादा हो तो मुजाहिदीन। खिदमत करना, ठीक है, हम कहते हैं ना अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, या फ़लाँ ने पाकिस्तान के लिए ये खिदमत अंजाम दी, तो खिदमत की जमा है खिदमात, खिदमात, खिदमत। इसी तरह शख्सियत, कोई भी एक पर्सनैलिटी को कहते हैं शख्सियत, यानी कोई एक फ़र्द, और ज़्यादा हो तो शख्सियात, ठीक है। बच्चों ये 2 सवाल आपने अपनी किताब पे करने हैं, अच्छी तरह से ध्यान से गौर से करने हैं, और वो किताब आपने मुझे जमा नहीं करवानी बल्कि अपने पास रखनी है, और जब मैं वापस हम लोग इंशाल्लाह आएंगे जनवरी में तो मैं आपकी वो किताब चेक कर लूँगी, ठीक है। ये आपका काम किताब पे करने वाला है, लूज़ शीट पे आपने नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे मुकम्मल तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़।